फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मेरी बिजनेस सरगर्मियों के साथ साथ मेरी मीडिया और जर्नलिज्म की सरगर्मियां भी चलती रहती हैं और ये क्या खूब तालमेल बैठता है जब मुझे इंटरव्यू करना मकसूद हो किसी ऐसी शख्सियत का जिसका ताल्लुक बिजनेस से ही हो, और अगर वो शख्सियत कोई खातून हो तो क्या बात है। एंड आई होप कि आप मुझे इसमें फेमिनिस्ट होने का ताना नहीं देंगे। 2025 के वुमेन डे की आमद है और क्या खूब बात है, आमद हुई है पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा के बिजनेस सेक्शन में भी एक खातून की। नाम है उनका सादिया खान, कौंसल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो जनाब मैं गई उनसे मिलने, उनसे अपना तारुफ भी करवाया, क्योंकि इससे पहले जो भी वहाँ पर बिजनेस सेक्शन में लोग थे उन्होंने कभी भी मेरा तारुफ किसी भी नए आने वाले के साथ कराया नहीं। जो पुराने लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो कम्युनिटी के सरकर्दा लोगों का तारुफ नए आने वाले काउंसलर से करवाएं। तो जनाब उस सेक्शन में फहद चौधरी साहब हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी, लेकिन जब उन्होंने पिछले कौंसल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से मेरा कोई तारुफ नहीं करवाया और एक तरीके से बाइकआउट कर रखा था, वो अपनी वजूहत खुद जानते हैं। वैसे उन्होंने मुझे वजह इसकी ये बताई कि मैंने एक फिल्म अनाउंस की थी जिसका नाम था रीम, जो कि बन नहीं सकी क्योंकि उसके प्रोड्यूसर ने मना कर दिया था कि उस ज़माने में, क्योंकि हमारे पास विजन 2030 की आमद ही थी और चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट जो जिस तरह आज हैं वैसे नहीं थी, तो वो फिल्म हम इसलिए नहीं बना सके क्योंकि उस फिल्म से मुतालिक जो MOU साइन हुआ था, जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने ये कहा कि मैं अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता। वैसे भी वो वहाँ पर मुंबई में जब मैं फिल्म मेकिंग पढ़ रही थी तो वो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। खैर, हर प्रोजेक्ट की अपनी किस्मत होती है, फिल्में अनाउंस होती हैं, इस फिल्म की भी जब भी किस्मत होगी तो ये फिल्म हो जाएगी। तो जनाब फहद चौधरी साहब के दिल में ये बात बैठी हुई है। उनका कहना है कि मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी इस फिल्म में उन्हें कास्ट करूंगी। माशाल्लाह वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनको फिल्म में काम करने का शौक होगा शायद इस जॉब से पहले, और ये पुरानी बात है तो इसी वजह से इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से प्रोफेशनल चीज़ों को इग्नोर करना डिप्लोमेसी नहीं है। और इस सिलसिले में मैं इतना ज़रूर चाहूँगी जनाब कि मैंने और भी बहुत अच्छे काबिल तारीफ़ काम किए हैं, तो उन पर भी नज़र रखिए। इक्का दुक्का चीज़ें हो जाती हैं, जैसा कि हम एक्टिविस्ट हैं, हमारी लाइफ ऐसे होती है, लेकिन अगर मैं मुस्तैद हूँ तो जिस काम की बारी आएगी, जो मैंने अनाउंस किया है वो करूँगी ज़रूर। ज़रा सब्र कीजिए और उन चीज़ों पे नज़र रखें जो मैं इस वक्त कर रही हूँ या कर चुकी हूँ, ताकि आपको उससे इंस्पिरेशन मिले। पॉजिटिव रहिए। फ्रेंड्स, ये वजाहत करना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा था जिसे मैं इग्नोर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं सऊदी अरेबिया की ऑथराइज्ड जर्नलिस्ट हूँ और मैं दुनिया भर में जाती हूँ जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, तो उर्दू ज़बान में सऊदी अरेबिया के बारे में बताती हूँ, विजन 2030 के बारे में बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म वगैरह के बारे में, और ना सिर्फ उर्दू में बल्कि इंग्लिश में भी एज अ स्पीकर दुनिया भर में ट्रैवलिंग करती रही हूँ ताकि सऊदी अरेबिया के बारे में दुनिया को आगाही फराहम कर सकूँ। तो जनाब ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। एक मुहिब वतन सऊदी को ऐसा ही करना चाहिए, खास तौर पर जब वो 25 साल के इंतहाई वसी तजुर्बे का हामिल हो। तो जब मैंने जो ही ये हालात भांपे तो मैंने सोचा कि जनाब सादिया खान साहिबा से अपना तारुफ करवा लें, उनका तारुफ ले लें और कम्युनिटी के लोग ज़रूर उनका इंटरव्यू ये देखें, क्योंकि खातून है, पहली दफ़ा आई हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन काबिल फ़ख्र हैं। जब भी उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो मुकम्मल प्रोफेशनल होकर जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं। तो चलिए जनाब देखते हैं कौंसिल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मोहतरमा सादिया खान से हमारी क्या बात हुई। हमारी का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस मुलाकात के लिए जो मेरे साथ गए थे वो थे जद्दा के बहुत ही काबिल एहतराम और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सैयद मुसरत खलील साहब भी। उन्होंने भी इस इंटरव्यू में अपना हिस्सा डाला। तो चलिए देखते हैं क्या बातचीत हुई, मुलाहिजा कीजिए। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। जी, थैंक यू सो मच पहले तो आपको यहाँ आने के लिए। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से है। आई एम फ्रॉम सवादी, और यहाँ पर मेरी तैनाती लास्ट ईयर हुई है मई में। इससे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ काम कर रही थी पिछले 14 साल से। सो जद्दा इज़ माई फर्स्ट फॉरेन पोस्टिंग एज कमर्शियल काउंसलर। तो आप पहली कमर्शियल काउंसलर हैं जो यहाँ इस डिपार्टमेंट में आई हैं खातून की हैसियत से? जी माशाल्लाह, आई टेक प्राइड इन शेयरिंग के इससे पहले इस सीट पे जितने ऑफिसर्स ने काम किया है दे वर मेल ऑफिसर्स, तो आई एम द फर्स्ट फीमेल कमर्शियल काउंसलर जिसने जद्दा मिशन को ज्वाइन किया। कुछ अपने बारे में कहाँ से आगाज़ किया था ताकि दूसरी खवातीन को भी इंस्पिरेशन मिले? आगाज़ कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आपको पता है लोगों को, हमारे जो जनरेशन के लोग थे उनको ज़्यादा शौक होता था कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर्स बने। इसके अलावा फिर खवातीन के पास एक शोबा रह जाता था तालीम और तदरीस का, एजुकेशन का। सो मुझे थोड़ा सा था कि मैं कुछ हटके करूँ। मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने का मुझे वैसे भी बचपन से कोई शौक नहीं था, बट मुझे था कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो, तो उसमें थोड़ा सा मेरी इंक्लिनेशन थी। लकीली आप कहें कि हालात आपको उस तरफ ले जाते हैं, कुछ आपके आसपास लोग होते हैं जो इस फील्ड में होते हैं और आप उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। सो इनिशियली आई ज्वाइंड एजुकेशन का शोबा मैंने ज्वाइन किया था एज लेक्चरर इन डिग्री कॉलेज, लेकिन उसके बाद आई स्विच्ड। फिर मेरी जो एलोकेशन थी वो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में हुई और मैंने उसके बाद CTG ग्रुप जिसे हम कहते हैं कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, CTG को ज्वाइन किया और पिछले 15 साल से मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ काम कर रही हूँ। यहाँ पर आप आई हैं, आप आगे क्या इरादे हैं, क्या हिकमत अमली है आपकी?
पाकिस्तान का आपको अंदाज़ा है कि सऊदी अरब के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं और चूँकि हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा मुश्तमिल है दो चीज़ों पे। एक हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल्स आती हैं जिसमें हमारी होम टेक्सटाइल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और एक हमारे यहाँ पर फूड आइटम्स आते हैं जिसमें हमारा राइस है, हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं और हमारी कुछ स्पाइसेस हैं और इसके अलावा मीट आता है। तो ये बड़ी लिमिटेड सी हमारे यहाँ की जो एक्सपोर्ट बास्केट है सऊदी अरेबियन मार्केट के लिए वो काफ़ी लिमिटेड है। देयर आर मल्टीपल रीजंस कि वो क्यों है, बट मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं कोई ज़्यादा नहीं तो एक दो प्रोडक्ट्स या सेक्टर्स जो कि यहाँ पर हमारे उस तरह से हमारा मार्केट में फुटप्रिंट नहीं है वो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करके जाऊँ। सो उसके लिए हमारी कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। वी आर इन कॉन्टैक्ट विद आवर टीम फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल्सो वी आर इन कॉन्टैक्ट विद आवर प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स। हम यहाँ सऊदी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट में होते हैं टू नो अबाउट द रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स कि किस तरह से वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारी सऊदी मार्केट में एंट्री अभी तक नहीं हो सकी, हम उनको सऊदी मार्केट में एंटर करने के लिए क्या तरीक़ेकार अपना सकते हैं। एक मुझे लगता है जो बड़ी चीज़ है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए वो हमारी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग है। छोटी सी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे फुटबॉल्स जो कि दुनिया में बहुत मशहूर हैं और फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में आपको अंदाजा है कि सियालकोट मेड फुटबॉल्स यूज़ होते हैं। अब ये है कि यहाँ पर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि फुटबॉल काफ़ी पसंद किया जाता है। प्रोफेशनल टीम्स के अलावा अगर आप किसी भी गली से गुजर रहे होते हैं, किसी भी स्टेडियम या ग्राउंड के पास से गुजर रहे होते हैं तो आपको बच्चे भी खेलते हुए नजर आते हैं। सो उसकी मार्केट है, उसमें पोटेंशियल है। सो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर हम यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स गुड्स की, स्पोर्ट्स वेयर की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, हम अपने लिए यहाँ अच्छे बायर देख सकें, तो वो एक पाकिस्तान के लिए उसका बड़ा फ़ायदा होगा। उसके लिए कुछ तो हम अपनी वैसे भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और हम कोशिश करते रहते हैं कनेक्ट कराने की हमारे सेलर्स को हमारे बायर्स के साथ। वो आजकल आपको पता है जूम का टाइम है तो हम ऑनलाइन भी मीटिंग्स कराते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हमारे डेलीगेशंस का एक्सचेंज हो जिसमें सऊदी बायर्स भी देख सकें और हमारे सेलर्स को भी मार्केट का पता चल सके। उसके लिए फिलहाल हमने एक कोशिश की है और वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने एग्जिबिटर्स को लेकर आ सकें, जिसके लिए हम इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारी फर्स्ट मेड इन पाकिस्तान एग्जिबिशन हो रही है जद्दा में। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, मैक्सिमम लोग जो है वो आकर उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, एग्जिबिट्स करेंगे, और एक बड़ा अच्छा मौका है हमारी सऊदी जो ऑडियंस है उनके लिए ये देखने का कि पाकिस्तान इस टाइम क्या क्या मसनूआत जो है वो तैयार कर रहा है। आपने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स की बात की, फुटबॉल की बात की। फीफा 2034 सऊदी अरेबिया के लिए एक काबिले कदर प्रोजेक्ट है, उसके लिए फिर आपने क्या तैयारी की है? जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि हम चाह रहे हैं कि हमारे वो प्रोडक्ट्स जब तक सऊदी मार्केट में उनकी इतनी विजिबिलिटी नहीं है वो हम सऊदी मार्केट में लेकर आए। तो उसमें एक जो सरफहरिस्त है वो स्पोर्ट्स गुड्स और स्पोर्ट्स वेयर है। 2034 का आपको पता है एक मेगा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे एरियाज़ को आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्पोर्ट्स गुड्स को कर सकते हैं जहाँ पर, वहीं पर आप अपने कंस्ट्रक्शन मटीरियल को भी कर सकते हैं, वहीं आप अपनी बाकी सर्विसेज को भी कर सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल की जब ये इंशाल्लाह मैचेस होंगे तो उसके साथ कंस्ट्रक्शन भी बहुत बड़ी तादाद में है, उसके साथ हॉस्पिटैलिटी है, नए होटल्स बनेंगे, आपकी जो इंस्टीट्यूशनल लेनन है, जो आपके होटल्स में जो टॉवल्स यूज़ होते हैं, बेडशीट्स हैं, उसके अलावा काफ़ी सामान है, सैनिटरी वेयर है, आपका जो कंस्ट्रक्शन का मटीरियल है वो है जिसकी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की। तो आप हर चीज़ को उसमें टारगेट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसको देख रही है और मैं एज अ कमर्शियल काउंसलर मैं अपनी जो हमारी जो टीम पाकिस्तान में है उनके साथ भी, जो हमारे चेम्बर्स हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, क्वार्टर्स हैं, उनके साथ भी गाहे बगाहे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और हमने रखा हुआ भी है अपना टारगेट भी कि इंशाल्लाह इसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस सारी चीज़ों के साथ, तो हम उसमें भरपूर अपनी कोशिश करेंगे कि उसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा ले। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबैन जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कितना है? प्रेजेंटली जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, इट्स अबाउट $5 बिलियन। आप सबको पता है कि हमारी जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से इम्पोर्ट होते हैं। सो सऊदी अरब का हमेशा पलड़ा जो है वो भारी रहता है एक तरह से, बट वो चूँकि हमारी मेन इम्पोर्ट्स जो है वो यहाँ से हैं, तो अराउंड 4 बिलियन और इससे अबाव कभी कभी वो यहाँ से होता है। हमारी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे उसमें अच्छा एक पॉजिटिव इंक्रीज आया है उसमें। सो लास्ट ईयर जो हमारी रिकॉर्ड हुई है एक्सपोर्ट्स वो अराउंड $730 मिलियन रिकॉर्ड हुई है। आपका कोई पैगाम है कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी के लिए यही पैगाम है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें। जो हमारी कम्युनिटी है एक्चुअली वो हमारे यहाँ पे सबसे बड़े एम्बेसडर्स हैं। सो जितना अच्छा वो अपना इमेज बनाएंगे उतना अच्छा मुल्क का इमेज बनेगा। जो मैं अक्सर यहाँ पे सऊदी से मिलती हूँ जो कि पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, जब यहाँ पर ये इकनॉमिक सोशल डेवलपमेंट हो रही थी तो उसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स का बहुत अच्छा नाम है, पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं उनका बहुत अच्छा नाम है। जो यहाँ का बैंकिंग सिस्टम है वो अगर आप देखें, उसकी तारीख देखें तो वहाँ पे हमारी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा हमारे बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है सऊदी सर्कल्स में। सो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बने रहें, पाकिस्तान को एज अ ब्रांड यहाँ मुतारिफ कराएं, पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों को मुतारिफ कराएं, पाकिस्तान की मार्केटिंग एक बहुत अच्छे तरीके से करें। अब मैं अगर यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं एक बंदा हूँ, मैं फिजिकली एंड ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सबसे मिलूँ, मैं हर किसी के पास जाऊँ, मैं बताऊँ कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उनको पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स बताऊँ। बट आप लोग हमारे एम्बेसडर्स हैं, आप लोग हमारी जुबान हैं। सो जितना अच्छा आप लोग बताएंगे उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सो
हमें सपोर्ट करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, हमारी मसनूआत की मार्केटिंग करने में हमारी मदद करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम ही है कि यूट्यूबिंग, सोशल मीडिया मेरी हॉबी है और वैसे भी वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो जनाब, मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस बनाती रहूं और आप उन वीडियोस से इस्तेफादा करते रहें। तो उसके लिए आपने करना तो ये चाहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ़ौरन से पहले, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपको मेरे चैनल में हर वो चीज़ मिलेगी जो मैं करती हूँ, जैसा कि अदब, शायरी, बिजनेस, मेरी ट्रैवलिंग, टूरिज्म, जर्नलिज्म और मीडिया से रिलेटेड वीडियोस, स्पोर्ट्स, शो बिजनेस और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया और हज और उम्रा से मुताल्लिक मालूमात, व्लॉग्स, लाइफ स्टाइल और मेरी समाजी सरगर्मियाँ और बहुत कुछ। तो आप कमेंट ज़रूर लिखें इस इंटरव्यू के बारे में, आप क्या सोचते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और लाइक कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी एक और इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।